Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of a lesson of class 8. It is unit 6 section 1 and the name of the chapter is The Boy Who Was Caught. So let us get into the question answers of this particular lesson. Answers were already posted in the channel, already uploaded in the channel already, but now the explanation of those answers I am sending you again. So this is we will continue with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ है. MCQ फर्स्ट वन ए जो है सेकंड वाला है और बी का जो है फर्स्ट वाला है और सी का जो है फोर्थ वाला है. Okay, so question number 2. Why did the narrator feel that the other students were not being honest about their belief in ghost? तो नरेटर को ऐसे क्यों लगा कि दूसरे जो स्टूडेंट्स जो है उनकी जो बिलीफ है, उनकी जो विश्वास है, गोस्ट पर जो विश्वास है उससे वो वो स्टैंड नहीं है, वो विश्वास करते हैं. कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते. और ये जो पूरे लेसन ऐसे एक टेस्ट के बारे में है जिसमें ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि गोस्ट है या नहीं है. सो द आंसर इज द नरेटर फेल्ट दैट द अदर स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट देयर बिलीव्स इन गोस्ट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द करेज टू एडमिट व्हाट दे लाइकली सो एज ए वीकनेस. सो मेनी स्टूडेंट्स ने विश्वास किया कि अभी गोस्ट है, लेकिन किसी को अभी ये साबित किया किसी ने साबित तो किया नहीं है कि गोस्ट एक्चुअली है. तो यहाँ पर जो नरेटर वाज जस्ट टेलिंग दैट जो अदर स्टूडेंट्स जो है वो तो बिल्कुल ही ऑनेस्ट नहीं उनके बिलीफ में, that because they did not have the courage to admit what they likely saw as a weakness. तो वो जो दिखता है वो एडमिट करने के लिए वो तैयार नहीं था और उनके पास करेज नहीं था उसको प्रूफ भी करने के लिए कि ऐसे गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द स्पॉट चोसन फॉर राम लाल टू हैमर द वुडन पेग वाज eerie and explain how the spot added to the spookiness of the situation. तो इस जो लेसन है ये लेसन में ये बताते हैं कि रामलाल नामक जो एक बच्चा जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं ऐसे एक जगह पर जाके जो है अपने जो है हामर लगा के आ जाऊंगा. वुडन हामर से वुडन पेग लगा के आएंगे. पेग मीन्स वो एक छोटी सी चीज होती है लकड़ी का जो है जो ऐसी एक जगह पर जाके लगा के आऊंगा उसने कहा था. रामलाल नामक जो लड़का है उसने कहा था. एंड ये एक्सप्लेन हाउ द स्पॉट एडेड टू द स्पूकीनेस ऑफ द सिचुएशन. तो वो जो सिचुएशन जो है वो सिचुएशन की जो डिसीजन जो है वो डिसीजन क्यों लिया और उसका रीजन क्या है और वो एक डिसीजन वो एक पर्टिकुलर जगह कैसे हेल्पफुल हो गया कि ये साबित करने के लिए कैसे साबित करने के लिए कि ये जो एरिया जो है वो एरिया एक्चुअली एक गोस्ट भरा हुआ एरिया गोस्ट रहते हैं उस एरिया में. सो द आंसर इज द स्पॉट एडेड टू द स्पूकीनेस ऑफ द सिचुएशन बिकॉज इट वॉज ए डेजर्टेड स्पॉट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. तो ये जो जगह जो है वो जगह ऐसे सेलेक्ट कर लिया गया था जहाँ बिकॉज ये जो एरिया है वो एक डेजर्टेड एरिया है जहाँ पर बिल्कुल कोई जाते ही नहीं है. ऐसे एक एरिया डेजर्ट एरिया है जहाँ पर कोई जाते नहीं है और अकेले अगर कोई जाना पसंद भी नहीं करेंगे. ऐसे एरिया है लॉनली जगह है और वो विलेज से बिल्कुल बाहर जगह है. एंड रामलाल वॉज सपोज्ड टू गो देयर ऑन ए मूनलाइट नाइट विच इज सपोज्ड टू बी व्हेन गोस्ट मेक एन अपीयरेंस. तो रामलाल को उस जगह पर तब जाना था जब एक मूनलाइट में जाना था. ऐसे मूनलाइट में जब मानते थे कि उस टाइम जो गोस्ट जो है गोस्ट के अपीयरेंस होते हैं, गोस्ट आते हैं. ऐसे एक मूनलाइट में क्या है मूनलिट नाइट में किसको रामलाल को उस पर्टिकुलर जगह पर जाना था जहां पर गोस्ट के अपीयरेंस हो सकता है. So now question number 4. How had the students managed to keep away from home on the night of the test? What preparations had they made? तो as you go through the lesson, जो लेसन में जो है वे बताते हैं कि ये जो बच्चे जो है जो डेट डिसाइड कर दिया था
एक डेट डिसाइड कर लिया था जब ये जो रामलाल जो है वो ऐसी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर जाके अपना जो हामर से जो एक पेग लगा के आएंगे। पेग मीन्स वो होता है जो लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं वो वहाँ पर लगा के आते हैं। और वो जो डेट जो है उस डेट को बच्चों ने अपने घर पे क्या बहाना बनाया और उसकी क्या क्या तैयारी उसने किया। तो आंसर इज द स्टूडेंट्स मैनेज टू कीप अवे फ्रॉम होम ऑन द नाइट ऑफ द टेस्ट बाई telling their families that there was a function at school because of which they might be late। तो उन्होंने घर पे ऐसे बहाना बनाया कि स्कूल में एक फंक्शन है और ये फंक्शन की वजह से हम थोड़ा लेट आएंगे, बहाना बना दिया था। एंड बाई वे ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी के तौर पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक अपने जो गोस्ट का जो टेस्ट करना था वो टेस्ट करने के लिए उनको दो चीज़ों की ज़रूरत थी। वो था एक हामर और उसके साथ साथ एक पेग। पेग मीन्स वो जो लकड़ी का टुकड़ा जो मैंने बोला है। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा और वो जो हामर जो है ये दोनों चीज़ें उन्होंने किससे ले लिया, जो गार्डनर है वो स्कूल का जो गार्डनर है वो गार्डनर से उन्होंने ले लिया था, मतलब खरीद लिया था या ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब ऑब्टेन टुक इट प्रोक्योर्ड ए पेग एंड ए हामर फ्रॉम द स्कूल गार्डनर, मतलब उनसे ले लिया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट रामलाल डिड स्टैंड अप एंड एट द अपॉइंटमेंट आवर 2। तो टू माई डिसअपॉइंटमेंट, एक्चुअली जो नरेटर वहाँ पहुँच गए थे पहले ही उस पर्टिकुलर जगह, मतलब जहाँ से उनका जो बेट जो है या टेस्ट जो है शुरू करना था उस जगह पर नरेटर और सब लोग पहुँच गए। लेकिन ये जो रामलाल उस टाइम वहाँ पर आया नहीं था। एंड नरेटर ने ये सोचा कि अभी वो नहीं आएगा क्योंकि वो डर गया होगा, इसलिए नहीं आएगा सोचा था। लेकिन वो बिल्कुल सही टाइम पर रामलाल उस जगह पर पहुंच गया था। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस है। सो हु वाज डिसअपॉइंटेड? वेरी क्लियर, नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड। एंड व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड? वो डिसअपॉइंटेड क्यों था? तो नरेटर इसलिए डिसअपॉइंटेड था बिकॉज बीइंग ए फर्म बिलीवर इन गोस्ट, वो खुद तो गोस्ट को मानते हैं। एंड होप्ड दैट रामलाल वुडंट टर्न अप सो दे वुडंट एक्चुअली हैव टू गो थ्रू द स्कैरी गोस्ट टेस्ट। तो नरेटर ये सोच रहा था कि वो आएगा नहीं। कौन? रामलाल नहीं आएगा। तो रामलाल जब नहीं आएंगे तो आपका ये टेस्ट तो होगा नहीं। अब टेस्ट मतलब कंडक्ट होना है कि साबित करने के लिए कि गोस्ट एक्चुअली है नहीं है। रामलाल ने कहा था गोस्ट नहीं है, तो वो साबित करने के लिए रामलाल तो आएगा नहीं क्योंकि वो डर गया। एंड ही वॉज दस डिसअपॉइंटेड व्हेन रामलाल डिड टर्न अप। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा, नरेटर ने देखा कि रामलाल आ गया, अपने सही टाइम पर रामलाल आ गया, तब नरेटर डिसअपॉइंटेड हो गया। 3rd क्वेश्चन था वेयर एंड व्हेन हैड रामलाल अराइव्ड? रामलाल कब और कहाँ आया था? रामलाल टर्न्ड अप एट द अपॉइंटेड टाइम 8 PM। 8 PM का टाइम दिया था, 8 o'clock को ही रात को वो आ गए। एंड एट द प्री अपॉइंटेड लोकेशन ऑफ द पुक्का घाट, पुक्का घाट में आने के लिए बोला गया था और वही जगह पर ठीक 8 बजे रामलाल पहुंच गया था। So now question number 6. The narrator was hoping against hope that Ramlal would return sooner than later. Justify. अब नरेटर तो ऐसे सोच कर बैठा था कि वो जो रामलाल जो है वुड रिटर्न सूनर दैन लेटर, जल्दी वो लौट के आ जाएंगे, क्योंकि वो अपना मिशन जो है वो मिशन पूरा नहीं कर पाएगा, अपना टेस्ट वो पूरा नहीं कर पाएगा, वो जल्दी ही वापस चले आएंगे। नरेटर ने सोचा, इसके बारे में जस्टिफाई करना है आपको। सो द आंसर इज द नरेटर वॉज होपिंग अगेंस्ट होप दैट रामलाल वुड रिटर्न सूनर दैन लेटर, एडमिटिंग डिफीट रादर दैन एक्चुअली गोइंग थ्रू विद द गोस्ट टेस्ट। तो नरेटर को ये लग ही रहा था कि ये जाएगा, आधी रास्ते में ही लौट के आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, गोस्ट टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जल्दी ही वापस आएंगे, सोच के बैठे थे नरेटर। And the narrator and his friends believed that ghosts existed and would have liked to have left that eerie place at the earliest, which would only be possible if Ramlal returned without carrying out the test. और वो उनको सबको पता है कि गोस्ट एक्सिस्ट करते हैं। नरेटर और उसके जो फ्रेंड्स हैं सारे यही विश्वास करते थे कि गोस्ट है, और वो गोस्ट है वो साबित करने के लिए क्या करना चाहिए, वो टेस्ट फेल होना भी चाहिए, टेस्ट फेल होना भी अनिवार्य है।
अगर टेस्ट सक्सेस हो गया कि वो वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पर जो लगाना चाहिए, कील ठोकना चाहिए या ना पेग लगाना चाहिए वहाँ पर, अगर वो लगा दिया तो ये साबित हो जाएगा कि घोस्ट है नहीं है। तो इसलिए नरेटर और जो फ्रेंड्स जो है सब लोग यही चाह रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. He was kneeling still. He tried to stand up, gave out a shrill cry for help and fell down face foremost. तो वो घुटने टेका हुआ था and he tried to stand up, gave out a shrill cry and for help and fell down face foremost. मतलब चेहरे के बल पर वो गिर गया। किसके बारे में कह रहे हैं आपको पता ही होगा। इट इज टोल्ड अबाउट रामलाल। रामलाल वहाँ पहुँचने के बाद, कील ठोकने के बाद वो गिर गया था। उसका रीज़न वगैरह बुक में लिखा हुआ है, तो लेसन एक्सप्लेनेशन जब होगा तो मैं बताऊंगा वो क्यों गिर गया था, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ओके, सो नाउ सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट ही जो है वो रामलाल है, दूसरा जो है वाई डिड ही गिव ए श्रिल क्राई। श्रिल क्राई मतलब एक बुरी तरीके से रोने की आवाज़, हेल्प मांगने की आवाज़ उसने क्यों किया। एंड ही गेव ए श्रिल क्राई बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था, एंड बिलीविंग दैट ही हैड बीन कॉट बाई गोस्ट। उसने भी सोचा कि गोस्ट ने उसको पकड़ लिया, इसलिए वो रो रहा था। एंड व्हाट हैड कॉस्ड द फॉल, वो क्यों गिर गया था। एंड ही हैड एक्सीडेंटली हार्मर्ड द स्कर्ट ऑफ his long coat into the ground along with the peg. Thus, when he tried to get up, he fell as he did not know he was stuck to the ground. Actually इसको जो क्या करना था, वहाँ पर हामर से एक पेग वहाँ पर ठोक के आना था। तो वो पेग ठोक दिया उसने। ठोकने के बाद वो जो जैसे वो उठा वैसे वो वहाँ पर गिर पड़ा। तो गिर पड़ने का रीज़न उसको बाद में पता चला, क्योंकि वो उसकी जो कोट जो था वो कोट के साथ ही उसने ये जो ठोकना था, पेग जो ठोकना था वो कोट के साथ ही लगाया था। और इस वजह से जब वो उठा तो वो गिर पड़ा वहाँ पर। एंड देन व्हाट हैड कॉस्ड द फॉल, ऑलरेडी क्लियर नाउ। एंड इस वजह से ही उसके कोट के साथ ही उसने जो पेग ठोका था, इस वजह से वो गिर गया। एंड थर्ड नेक्स्ट पार्ट जो है, हाउ डिड द अदर्स रिएक्ट, दूसरे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया उस टाइम, उस सिचुएशन में दूसरे बच्चों ने कैसे रिएक्ट किया। तो दूसरे जो बच्चे जो उनका अपने डर सब दूर गया एंड तुरंत भाग के कहाँ पहुँच गया, रामलाल के पास हेल्प के लिए पहुँच गया। एंड उन्होंने ये भी कोशिश किया कि वो मर नहीं जाना चाहिए। एंड दे गाउस्ड दैट ही वॉज नॉट डेड, अनुमान लगाए उन्होंने कि वो मरा नहीं होगा। एंड देयर क्राइज फॉर हेल्प समवंट ए बोटमैन हु लिव्ड नियर माई, तो वहाँ से वो चिल्लाना शुरू कर दिया सब बच्चों ने। और चिल्लाते हुए उस टाइम एक बोटमैन, बोट का आदमी वहाँ पर आया और उनको बचाने के लिए। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 8, who came to the rescue of the students, ऑलरेडी आंसर बता दिया। द बोटमैन who lived a quarter mile, एक क्वार्टर माइल जो दूर रहता था, जो ये आदमी जो है बोटमैन जो है, बोट चलाने वाला आदमी जो है, उन्होंने ये देखा और उसके ये बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 9, what did the other students tell रामलाल्स मदर, what was the effect of the adventure on रामलाल। तो ये जो इंसिडेंट जो हुआ इसके बाद द स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द स्टूडेंट्स टेल रामलाल मदर, रामलाल की मम्मी से बच्चों ने क्या कहा और इसका क्या असर रहा। तो उसके बाद आंसर है, द अदर स्टूडेंट्स टोल्ड रामलाल्स मदर दैट ही हैड टेकन ए बैड फॉल इन द फुटबॉल फील्ड। तो बच्चों ने ये बहाना बना दिया था कि वो फुटबॉल खेल रहा था, तो फुटबॉल खेलते समय वो अपनी जो फुटबॉल फील्ड में वो गिर गया था। And however, the adventure had an intense effect on Ramlal, who immediately came down with a high fever and in his delirium blurted out the truth at home. तो however, लेकिन उनकी जो झूठ है वो ज़्यादा तक चल नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद रामलाल बहुत ज़्यादा डर गया एंड वो डर के मारे उसको क्या आ गया, बुखार आ गया, हाई फीवर। एंड देन इस चक्कर में मतलब बुखार हो गया, इतना कन्फ्यूजन हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ, फ्राइटेंड हो गया, डर गया। सब कुछ होने के बाद उसने अपनी मम्मी को, पेरेंट्स को बता दिया कि एक्चुअली क्या हुआ था। एंड ये जो गोस्ट के टेस्ट करने के लिए गए और ये सारी बातें उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया। So now these are the answers of this lesson. So the explanation of this lesson also I will be posting soon. So keep watching my videos. Thank you.